हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं फॉर ऑटोमेशन और आज का हमारा टॉपिक है वीएफडी स्टार्ट एंड स्टॉप फ्रॉम पीएलसी थ्रू हार्ड वायर। ठीक है, आज हम सिर्फ वायरिंग से जो है वीएफडी को कैसे स्टार्ट और स्टॉप करते हैं, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क का जो है हम यूज नहीं करेंगे। जैसे आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी स्टार्टर को रिप्लेस करके वीएफडी लगा देते हैं, तो हम उसको नेटवर्क पे कभी कभी नहीं ले पाते। तो हमें क्या करना होता है कि पीएलसी में जो हमारा इनपुट आउटपुट कार्ड रहता है उनके थ्रू जो है ड्राइव को चलाना होता है। तो ये वीडियो आपके काम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं ये हमारा ड्राइव का टर्मिनल है। ये हमारा पीएलसी का डिजिटल आउटपुट कार्ड है, जहाँ से आपको डिजिटल आउटपुट मिलते हैं, और ये हमारा अपना डिजिटल इनपुट कार्ड है। ठीक है, मैंने जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही दिखाया है। ये वैसे इसमें और ज़्यादा बिट्स होती हैं, और यहाँ पे आपको दो पुश बटन लगाने पड़ेंगे, एक स्टार्ट के लिए और एक स्टॉप के लिए। तो टोटल यहाँ पे इनपुट दोस्तों कितना लगेगा, 1 2 3 4 4 इनपुट लगेंगे। आउटपुट हमें एक ही चाहिए, एक रिले होना चाहिए, या फिर अगर ये कभी कभी ये जो डीओ कार्ड है वो सीधे सीधे रिले आउटपुट कार्ड भी होता है, यानी कि ये रिले भी इसी में इंटीग्रेटेड रहेगा, तो आपको बाहर से रिले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वैसे ये रिले की रिक्वायरमेंट क्या है कि कभी कभी जो हमारा लोड का जो सर्किट है, जहाँ से नेटवर्क आ रहा है वायर जो है, उसमें कभी कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ ग्राउंड हुआ, तो हमारा ये डीओ कार्ड जो है खराब ना हो, इसलिए हम आइसोलेशन के लिए एक रिले यूज कर लेते हैं बीच में। तो उससे क्या है कि इस मॉड्यूल की प्रोटेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि डिजिटल आउटपुट के आगे जो है हम एक रिले बोर्ड भी लगाते। मैंने खाली एक ही रिले दिखाया है, इसमें और भी रिले होंगे अगर ये पूरा बोर्ड होगा तो। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल सा लेसन है, आपको समझ में आराम से आ जाएगा। मैं इसका लैडर लॉजिक भी आपको इसका बना के दिखाऊंगा इसको स्टार्ट करने का, तो वीडियो को आप जो है पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये अपना डिजिटल इनपुट कॉमन का टर्मिनल है। ये प्लस 24 वोल्ट या 0 वोल्ट जो भी आप यूज करते हैं, पीएनपी या एनपीएन। पीएनपी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्लस वाला लेना पड़ता है, और एनपीएन सेलेक्ट करते हैं तो 0 वाला लेना पड़ता है। तो मैंने पीएनपी मान लेता हूँ, तो ये प्लस 24 वोल्ट जो है मैंने ले लिया। ये सप्लाई को मैं ड्राइव की जो सप्लाई है दोस्तों, ड्राइव को इनपुट जो है वो ड्राइव की सप्लाई से ही देना पड़ता है मोस्टली। ठीक है ना, एक्सटर्नल सप्लाई से भी लेता है, लेकिन हम ज़्यादातर ड्राइव का ही सप्लाई यूज करते हैं इसको इनपुट देने के लिए। ठीक है, तो ये 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ जाएगी कहाँ, रिले के ये जो 3 कॉन्टेक्ट हैं होते हैं, जो NONC कॉमन, यानी कि कॉमन को पोल भी कहते हैं। ये बीच वाला पोल है, ऊपर वाला NC है, नीचे वाला NO है। तो ये 24 वोल्ट आपको ले जाके उसके रिले के पोल पे देना है। ठीक है, तो जब ये रिले जो है डिजिटल आउटपुट कार्ड जब एनर्जाइज होगा, आपका आउटपुट देगा, तो ये A1 A2 में कॉइल में सप्लाई आएगी, और ये जो कॉन्टेक्ट हैं ये चेंज ओवर हो जाएगा, यानी कि जो NO है वो NC हो जाएगा, NC जो है वो NO हो जाएगा। जैसे ही ये NO वाला NC होगा, ये सप्लाई यही ड्राइव वाली 24 वोल्ट रिटर्न होके यहाँ पे VFD को डिजिटल इनपुट 1 पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस डिजिटल इनपुट 1 को जो है हम ड्राइव में पैरामीटर में डाल देंगे कि इससे ड्राइव को रन करना है। ठीक है, रन, स्टार्ट नहीं दोस्तों, रन करना है। ठीक, क्योंकि हम 2 वायर यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप जो है वो 3 वायर में यूज होता है। तो जब कोई ऑपरेटर जो है इस स्टार्ट बटन को पुश करेगा, तो यहाँ से ये जो 24 वोल्ट था पीएलसी का, ये इधर वाला जो 24 वोल्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये पीएलसी का है, और ये वाला 24 वोल्ट हमारा ड्राइव का है। तो ड्राइव में जो रिटर्न जो कुछ आएगा वो ड्राइव का अपना आएगा, और पीएलसी में जो कुछ आएगा वो पीएलसी की सप्लाई से ही आएगा। ठीक है, तो चलिए ये डिजिटल इनपुट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये 24 वोल्ट पावर सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ से प्लस को ले जाके मैंने यहाँ पे 2-3 टीवी लगा के लूपिंग कर ली, और ये ड्राइव के जो डिजिटल आउटपुट होते हैं, यानी कि डिजिटल आउटपुट में क्या होता है ड्राइव के, पोटेंशियल फ्री रिले कॉन्टैक्ट। ठीक, तो कॉन्टैक्ट में क्या क्या होता है, NC होता है, NO होता है, कॉमन होता है, वही हर जगह होता है। ठीक है, तो ये 24 वोल्ट सप्लाई मैं इसके कॉमन टर्मिनल पे दे दूंगा। ठीक है, और ये डिजिटल जो आउटपुट है इसको मैं ड्राइव रनिंग के लिए प्रोग्राम कर दूंगा, पैरामीटर में डाल दूंगा। इस डिजिटल आउटपुट के पैरामीटर में क्या डाल दूंगा, ड्राइव रन। ठीक है, रन सेलेक्ट कर लूंगा। तो जैसे ही जब भी हमारा ड्राइव रन होगा, तो ये रिले जो है ऑन हो जाएगा, और ये कॉमन वाला सप्लाई NO से होते हुए यहाँ एक पीएलसी के अपने डिजिटल इनपुट मॉड्यूल में इसको एक इनपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इनपुट क्या हो गया कि ड्राइव रनिंग का हो गया फीडबैक।
तो पीएलसी को मालूम चलेगा कि नाउ ड्राइव इज रनिंग, अब ड्राइव हमारा चल रहा है। ठीक है, यही सप्लाई दूसरे रिले में जाएगी कॉमन पे, और इसको हम प्रोग्राम कर देंगे ड्राइव रेडी या फिर ड्राइव फॉल्टी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। या ड्राइव या तो रेडी होगा, अगर रेडी नहीं होगा तो फॉल्टी होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से एनओएनसी भी चेंज करना पड़ सकता है। ठीक, तो मैंने मान लेते हैं कि ड्राइव हमने रेडी का ले लिया। ठीक, जब ड्राइव रेडी होगा तो ये आउटपुट दे देगा, यानी कि ये कॉमन और एनओ क्लोज हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये यही सप्लाई वापस यहाँ से दूसरे इनपुट में, इनपुट नंबर 1 ले लिया सपोज दैट, यहाँ पे पहुंच गई। तो ड्राइव रेडी का दोस्तों फीडबैक लेना इसलिए जरूरी है कि ड्राइव जो है पीएलसी जो है इसको ऑन करने से पहले ये चेक कर ले कि ड्राइव रेडी है कि नहीं है। अगर रेडी है तो कमांड नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए ये फीडबैक भी लेना जरूरी है। और जब ड्राइव रन होगा तो हम इस रन का भी फीडबैक लेते हैं। इसका क्या यूज करते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, और यही 24 वोल्ट सप्लाई से यहाँ से 2 पुश बटन लगा दिए, एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज। ठीक है, स्टॉप वाला हम नॉर्मली क्लोज रखते हैं हमेशा, और स्टार्ट वाला हमेशा नॉर्मली ओपन रखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये स्टॉप को क्लोज रखने का भी रीजन है कि ये जो सप्लाई नेटवर्क है, जो एक वायर है, ये हमेशा क्लोज सर्किट रहेगा। जैसे कि अगर कभी इस बटन में प्रॉब्लम हुआ या कभी किसी वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ड्राइव हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, कभी ऐसा ना हो कि हम पुश बटन दबाएं और हमारा ड्राइव बंद ही ना हो। अगर ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट होगा और ये वायर कहीं से ओपन रहेगा, जब हम स्टॉप बटन दबाएंगे तो क्या होगा कि ये स्टॉप नहीं होगा। तो किसी भी मशीन को स्टॉप करना ज़्यादा जरूरी है, जबकि स्टार्ट ना हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो चल रहा है, मान लो कोई इमरजेंसी आ गई और आपको उसको बंद करना है, अगर वो बंद नहीं हुआ तो इमरजेंसी कंडीशन और बड़ी हो जाती है। इसलिए हम ऐसा कोई भी क्रिटिकल इंटरलॉक जो होता है वो हमेशा हम नॉर्मली क्लोज लेते हैं, ताकि सर्किट हमेशा कंप्लीट रहे। अगर सर्किट कहीं बीच से ओपन हो तो भी हमें पता चल जाए कि ये सर्किट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब हम ये स्टॉप बटन दबाएंगे तो ये बिट जो है 2 नंबर चली जाएगी, और स्टार्ट बटन दबाएंगे तो 3 नंबर बिट आ जाएगी। तो जब 3 नंबर बिट आएगी और ये वाली बिट भी आएगी, ये भी बिट आएगी, तो ड्राइव जो है हमारा, जब आप ये बटन दबाएंगे तो आउटपुट दे देगा और ये वीएफडी जो है हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, और तब तक रन होता रहेगा जब तक ये ड्राइव रनिंग का फीडबैक आता रहे। तो इसको हम कैसे अचीव करते हैं, चलिए मैं आपको लैडर लॉजिक बना के समझाता हूँ। तो दोस्तों ऐसा एक छोटा सा लैडर लॉजिक आपको बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला हमारा स्टार्ट वाला जो इनपुट है वो ले लिया। ठीक है ना, जब वो ऑपरेटर इनपुट बटन प्रेस करेगा स्टार्ट वाला तो ये वाली कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी, यानी कि ये जो एनओ है हमारा वो एनसी हो जाएगा। ठीक, तो ये आगे बढ़ेगा सप्लाई। अभी ये स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन क्या था कि नॉर्मली क्लोज था, तो ये बिट हमेशा आती रहती, तो ये वाला कंडीशन भी ट्रू रहेगा। उसके बाद ड्राइव रेडी का फीडबैक जो है वो ड्राइव से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ड्राइव रेडी का फीडबैक भी आ गया तो क्या होगा कि हमारा आउटपुट जो है वो जनरेट हो जाएगा, और ये आउटपुट क्या करेगा, ड्राइव को रन कर देगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर ये जो आउटपुट जब आएगा तो इसी का बिट मैंने यहाँ पे ले लिया एज ए एनओ। ठीक है ना, तो जब ये आएगा तो ये आउटपुट बिट भी साथ में ग्रीन हो जाएगा, यानी हेल्दी हो जाएगा। ठीक, और जब ड्राइव रन होगी तो ये रन फीडबैक भी हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर रन फीडबैक यहाँ पे नहीं आया दोस्तों तो क्या होगा कि जैसे ही आप ये बटन छोड़ेंगे हमारा वीएफडी वापस स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो वीएफडी को रनिंग कंडीशन में होल्ड रखने के लिए ये रन फीडबैक का हमें होल्डिंग देना पड़ता है, जैसे आप डीओएल स्टार्टर में देते हैं होल्डिंग, वैसा ही। ठीक है ना, वैसा ही हमें प्रोग्राम में होल्डिंग देनी पड़ती है। ठीक है, तो जब तक ड्राइव रन हो रहा है तब तक ये कमांड जाती रहेगी। जैसे ड्राइव में कुछ फॉल्ट आया, वो कुछ बंद हो गई। ठीक है, तो फॉल्ट आने से रन फीडबैक जो है हमारा चला जाएगा ये वाला, और ये आउटपुट भी बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑपरेटर हमारा स्टॉप बटन प्रेस करता है तो ये वाला इनपुट चला जाएगा और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आगे की, तो ये आउटपुट भी चला जाएगा। तो ऐसा एक प्रोग्राम हमें एक लाइन का बनाना पड़ता है, और वायरिंग जो है जो अभी पिछले आपने देखा वैसी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक है जो आपको आना ही चाहिए और एकदम क्लियरली आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब तो
जरूर ही कर ले। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।